नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बुक्स की सीरीज़ देख रहे थे। इससे पहले हमने 5 वीडियोज़ देख ली हैं। आज हम लोग छठे वीडियो में बुक्स की सीरीज़ का जो और आगे का पार्ट देखेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे बुक्स में पहली बुक है आपका देखेंगे कि सोसाइटी इन इंडिया के लेखक कौन हैं। तो सोसाइटी इन इंडिया के लेखक हैं डेविड मैटेबलम। ठीक है, तो कौन है? डेविड मैटेबलम है। इसके साथ आंध्र विद्या ने कास्ट क्लास एंड पावर लिखा है। किंग्सली डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी लिखा है। द पॉपुलेशन इंडिया एंड पाकिस्तान भी किंग्सली डेविस ने लिखा है। ठीक, तो इतनी बुक्स है। आगे हम देखते हैं हिंदू लॉ सिस्टम, हिंदू एंड कस्टम हिंदू लॉ एंड कस्टम के बारे में जी.डी. मैन ने लिखा है। और द कमार, इससे दुबे साहब का उन्होंने समीर पीठ का और कमार गांव का अध्ययन किया था। इसके साथ में लिंटन ने स्टडी ऑफ मैन, द हिस्ट्री ऑफ द कल्चर नामक 2 पुस्तकें लिखी हैं। यूहान रिचार्ड की पुस्तक है द न्यू जेंडर पर इन्होंने अध्ययन किया था। और इनका बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो इसको भी इन्होंने लिखा है। ठीक, तो ये भी बुक आपकी है एस.सी. दुबे की। मास मीडिया लोकतंत्र का प्रहरी जो है, इसके बारे में भी जिक्र करते हैं मैटेबलम। ठीक, इसके बाद में पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो इसके हैं अरविंद। अरविंद की और पुस्तकें हैं तो बाल गंगाधर तिलक की पहले पुस्तकें लिखते हैं गीता रहस्य, विवेकानंद की कर्मयोग, राधा कृष्णन की इंडियन फिलॉसफी एंड जीवन दर्शन है। ठीक है, तो बुद्ध के जीवन दर्शन पर आधारित है। इसके बाद में अरविंद की पुस्तकें हैं द एडवेंचर ऑफ द कॉम्पिटेंस और द सीक्रेट ऑफ द वेदाज। ये 2 प्रकार की पुस्तकें हैं, ये अरविंद की हैं। ठीक, इसके बाद द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? द लाइफ डिवाइन के लेखक एस.डी. अरविंद। और महात्मा गांधी ने क्या लिखा है? द एक्सपेरिमेंट ऑफ द ट्रूथ। जिस घुरिये का है कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932 में उन्होंने लिखा था। और आर के मुखर्जी ने द फाउंडेशन ऑफ किंशिप द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स लिखा 1916 में। जिस घुरिये की और पुस्तक द शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन है, 1961 में आई थी। इसके बाद में आई एंड अदर एक्सप्लेनेशन, ये क्या है? ये जी सूर्य की जीवनी। ठीक, आई एंड अदर एक्सप्लेनेशन। लेकिन में से कौन सी इंडियन विलेज नाम पुस्तक के लेखक हैं? तो इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक आपके हैं, इनमें से कोई नहीं है। वैसे इंडियन विलेज के लेखक के बारे में बहुत सारे लोग का नाम आता है, लेकिन इंडियन विलेज के लेखक श्यामचंद्र दुबे साहब हैं। और इससे इस प्रकार की जो पुस्तक है और है आर के मुखर्जी साहब की रूरल इकोनॉमी इन इंडिया, इंटरकास्ट टेंशन एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ये आपके आर के मुखर्जी की है। नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है। इसके बाद में द इंडियन विलेज के लेखक श्यामचंद्र दुबे हैं। इंडियन विलेज पुस्तक को कहीं एन इंडियन विलेज भी नाम मिलता है। ठीक, इंडियन चेंजिंग विलेज भी जो है ये इनकी है। ठीक, एस.सी. दुबे साहब की है। आगे हम देखते हैं, आगे लिखा है द क्लिफोर्ड गिट्स की कुछ किताबें हैं। रिलीजन ऑफ जावा 1960 में, इस्लाम ऑफ जरबर्थ 1968 में आई थी। इसके बाद में रिलीजन एंड कल्चर सिस्टम आया था। लोकल नॉलेज 1966, इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर 1973 में। तो किसकी पुस्तक है? क्लिफोर्ड गेटिच की बुक्स हैं। रिलीजन ऑफ जावा, इस्लाम ऑब्जर्वेशंस एंड रिलीजन एज ए कल्चर सिस्टम, लोकल नॉलेज और द इंटरसेक्शन ऑफ कल्चर, ये सब बुक्स। ठीक, आगे हम देखते हैं द विलेज ऑफ कॉन्सेप्चुअल हिस्ट्री, पुस्तक के लेखक मनीष ठाकुर हैं। और आगे हम देखेंगे भारतीय समाजशास्त्र में एन इंडियन विलेज के लेखक एस.सी. दुबे हैं। मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया के बारे में योगेंद्र सिंह ने लिखा है। और बी.आर. चौहान ने राजस्थान विलेज, कास्ट क्लास एंड पावर के बारे में आंध्र विद्या ने लिखा है। एस.सी. दुबे ने अपनी कृति में इंडियन विलेज अध्ययन किया था, तो उन्होंने समीर पेटा का अध्ययन किया है। रामपुरा का श्रीनिवास ने किया है। रामायण किसारी का अध्ययन बी.आर. चौहान ने किया है। और आप लोग से कमेंट बॉक्स में बताइए छानू खेड़ा का अध्ययन किसने किया है। ठीक, एक कृष्ण समीर पेटा नामक गाँव का अध्ययन किया था एस.सी. दुबे ने। जिस घुरिये ने मालवान गाँव का और महाराष्ट्र का अध्ययन किया। जात पर अध्ययन के लिए इन्होंने जो वहाँ के सारस ब्राह्मण थे उनके बारे में किया था। और किशनगढ़ी का अध्ययन मैकमेरी ने किया है। वुमेन इन इंडिया के लेखक कौन है? तो वुमेन इन इंडिया की नीरज देसाई हैं। प्रमिला ठाकुर हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के लेखक। चेंजिंग स्टेटस ऑफ द वुमेन इन इंडिया के लेखक हैं आपके प्रतिमा स्थाना।
इसके साथ वुमेन मूवमेंट इन इंडिया के लेखक प्रतिभा अस्थाना है। मैरिज एंड वर्किंग विलेज इन इंडिया के लेखक हैं प्रमिला कपूर, ठीक। समाज सात और सातवीं लिखा है। वुमेन एंड इंडिया मूवमेंट के लेखक है प्रतिमा अस्थाना, ठीक। लेकिन में से कितने कोर्स डिफिकल्ट पार्टी फिलहाल लिखी है, तो अगस्त कामटे की पुस्तक है ये, ठीक। तो आप आगे देख पाएंगे तो किसकी है, दी प्रॉब्लम्स ऑफ द फिलोसफी पुस्तक है। फिलोसफी पुस्तक किसकी है, प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी है आपका जॉर्ज सिमेल की। अगस्त कामटे की पुस्तक है जो दिया गया था इसमें। ऑन सोशल डिफरेंस पुस्तक किसकी है, ये जॉर्ज सिमेल की। द प्रॉब्लम ऑफ द फिलोसफी ऑफ सिटी भी जो है जॉर्ज सिमेल की है। द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ भी जो है जॉर्ज सिमेल की है। फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द डिप्रेशन सोशोलॉजी कली भी आपकी है से जॉर्ज सिमेल की, ठीक। पार्टी फिलोसफी आपकी अगस्त कामटे की है। पार्टी फिलोसफी अगस्त कामटे की है। दी न्यू ऑफ डेब्यू ऑफ लाइफ जॉर्ज सिमेल की है। कार्ल मार्क्स की जर्मन आइडियोलॉजी, कार्ल मार्क्स की द होली फैमिली, मार्क्स एंड एंजल के साथ दोनों मिलकर साथ में लिखा था। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 में, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1867, दास कैपिटल 1867 में, ठीक। मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस पर था, तो एंजल्स ने भी इसमें मदद किया था। तो मैक्स वेबर की बुक्स देखिए, द रीजन ऑफ द इंडिया, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, द सिटी, इसके साथ सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, द प्रोटेस्ट, एथिक्स एंड स्पिरिट्स मैक्स वेबर की है। कैपिटलिज्म भी है एंड एंसेंट टूडेज में भी है, ठीक। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक है से गोरे। लीला देवी वुमेन एंड किंसिप लिखा है, और विजिबिलिटी एंड पावर लिखा है। ऐसे वुमेन पर एक ऐसे है, ठीक। आई.पी. देसाई का सिविल एंड हेरारकी है। इसके बाद आई.पी. देसाई ने आवर व्यू ऑफ गुजरात कास्ट भी लिखा है, ठीक है। आप द डिस्कशन ऑफ द कल्चर ऑफ द लीला दुबे की है, कौन सी आप इंटरकास्ट ऑफ द जेंडर, ठीक। लीला दुबे की है। एम एस ने उस पुस्तक में संस्कृति अवधारणा दी थी। रिलीजन इन सोसाइटी एंड कोर्स ऑफ साउथ इंडिया में, कास्ट एंड अदर रिसर्च पुस्तक है श्रीनिवास, एंड सोशल चेंज इन मॉडर्नाइजेशन एम एस श्रीनिवास। सोशल स्ट्रक्चर के लेखक है एम एस श्रीनिवास। इसके बाद थ्योरी ऑफ द प्रैक्टिस हैबरमास की है। द कम्युनिकेशन ऑफ द नॉलेज भी, कम्युनिकेशन ऑफ द नॉलेज भी है हैबरमास का, जुगेन हैबरमास, ठीक। अब देखिए कि गांव पर कुल लिखी गई किताबें हैं। इंडियन विलेज लिखा है दुबे ने, एन इंडियन विलेज हंटर ने लिखा है। इंडियाज चेंजिंग विलेज लिखा है दुबे ने, एंड राजस्थान विलेज बी आर चौहान ने। द रिमेंबर्ड विलेज एम एन श्रीनिवास ने। इंडियन विलेज इन विजिबिलिटी इन इंडिया, तो इसकी लेखक है जोधका, ठीक। आगे हम देखेंगे इनमें से कौन समाजशास्त्री ने दक्षिण भारत के कुल लोग का अध्ययन किया था, तो एम एन श्रीनिवास ने। एम एन कपाडिया की पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ठीक। और नेशनल सिविलाइजेशन पुस्तक, द बर्थ ऑफ क्लिनिक पुस्तक ये मिशेल फूको की है। यूज ऑफ द प्लेजर एंड द केयर ऑफ द सेल्फ, ये सारी किताबें मिशेल फूको की हैं। द मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन, द बर्थ ऑफ क्लिनिक, यूज ऑफ द प्लेजर एंड द केयर ऑफ सेल्फ, ये सब मिशेल फूको की। किसने, प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास संस्कृत गणित का प्रतिपादन किया था। रिलीजन्स कोर्स साउथ इंडिया में, आर्गुमेंट्स इंडियन लेखक, ये लेखक अमर सेन। विलेज इंडिया से दुबे, एंड क्रास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर एफ जी वैली की भी है, ठीक। प्रॉब्लम ऑफ जनरेशन एंड आइडियोलॉजी इन यूटोपिया 1928 और 1929 में आई थी, कार्ल मैनहीम की है। हार्मोनिक विचारधारा के थे। श्रीनिवास की पुस्तकों में से संस्कृत की अवधारणा किन्हें मिलती है, कोर्स साउथ इंडिया में। इंडिया विलेज में श्रीनिवास, सोशल चेंज इंडिया में श्रीनिवास, द कोहेसिव रोल ऑफ द संस्कृताइजेशन भी एम एन श्रीनिवास की है। 20th सेंचुरी कास्ट भी जो है श्रीनिवास की है। द फोकस ऑफ व्यू इंटरव्यू किसकी है, द फोकस इंटरव्यू मर्टन की। आपने किस पुस्तक में ख्याल खोलें समझ सिद्धांत को, द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में पोलियन लिखा है। द फोकस समझ का है, सोशल कंट्रोल ये रास का है, ठीक। द सोशोलॉजी इमेजिनेशन सी आर मिल का है, ठीक। और द राजस्थान विलेज बी आर चौहान, द रिमेंबर्ड विलेज द इंडियन विलेज इन विजिबिलिटी, तो ये है आपका जोधका का, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे में हम लोग को दिख रहा होगा कि जो हम जिस तरह देखते हैं कि कुछ 2-3 जो विचारक हैं, तो शास्त्रीय विचारकों में से 2 लोग का बचा हुआ था, तो जिसमें हमने पहले में अगस्त कामटे
इसके बाद स्पेंसर और दुर्खीम और मार्क्स का देखा था। आज हम लोग कार्ल मार्क्स और दुर्खीम का देखा था। तो आज हम लोग जो है इसमें कार्ल मार्क्स का और सीमेल का देखेंगे। तो कार्ल मार्क्स ने पहली पुस्तक लिखी जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में। दी होमली फैमिली इन इंडिया मार्क्स और एंजल्स ने लिखा 1845 में। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। दास कैपिटल 1867 में। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये भी इन्होंने लिखा था। ठीक, मार्क्स के कुछ कथन भी इसमें दिए हैं। मूल्य का निर्धारक तत्व भी इन्होंने बताया। श्रम का मूल्य का निर्धारक तत्व है मार्क्स ने। इन्होंने बल नवीन समाज में निर्धारण करने वाली प्रत्येक पुराने समाज की दायी है भी कहा था। उन्हें सामाजिक अस्तित्व इसकी चेतना निश्चित करती है ये भी कहते हैं। धर्म जनता को दी गई फीम है। नशा जनता को निरुत्साहित करती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सभी समाजों में इतिहास और संघर्ष का इतिहास रहा है। मनुष्य आलू के बोरे में आलू के समान है। मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है। तो ये सब कथन आपके हैं मार्क्स से। ठीक, जो बुक का आप लोग एक बार देख लीजिए, जर्मन आइडियोलॉजी 1845, द होमली फैमिली 1845, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, द कास्ट कैपिटल 1867, फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये भी किसका है, मार्क्स की है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं जॉर्ज सीमेल की बुक्स। तो इन्होंने लिखा है ऑन सोशल डिफरेंशिएशन 1890 में। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री 1892 में। इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस ऑफ द एथिक्स 1893 में। द फिलोसफी ऑफ मनी 1900 में। द मोटरपोलिस एंड मेंटल लाइफ 1903 में। द सोशोलॉजी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द सोसाइटी 1908 में। फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ द सोशोलॉजी 1917 में। द व्यू ऑफ लाइफ 1918 में। तो ये आपकी जॉर्ज सीमेल की पुस्तकें हैं। तो ये पुस्तकें आपकी हैं ऑन सोशल डिफरेंशिएशन के बाद में द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी महत्वपूर्ण है। एंड ये फंडामेंटल ऑफ क्वेश्चन ऑफ सोशोलॉजी और द व्यू ऑफ लाइफ ऐसी इंपॉर्टेंट हैं। द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ भी जो है इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार ये रहा वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। इस प्रकार वीडियो पाने के लिए और हमारे चैनल को इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल @सोशोलॉजी वर्ल्ड पर आप जो है आ सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के लिंक मिल जाएगा और हमारे चैनल पर जाएंगे वहाँ पर भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन जरूर करें। नमस्कार दोस्तों। ठीक, लाइक शेयर कमेंट।